भाई आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ ऐसा करा हो जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ हो और वहां पर आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हो कि इस सिचुएशन में मेरी गलती है या फिर वही गलत है। ऐसा ही सेम मेरे क्लाइंट के साथ हुआ। उनका भी यही कहना था कि भाई ऐसी सिचुएशन फंस गई है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहां पर मैं गलत हूं या फिर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं कि वो गलत है। वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तो उनके केस को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको काफी सारी रिलेशनशिप की लर्निंग्स मिलेंगी, साथ ही रिलेशनशिप को लेकर काफी सारी क्लियरिटीज मिलेंगी जो आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होंगी। उनकी वीकनेस क्या थी, स्ट्रेंथ क्या थी, साथ ही में वो क्या गलतियां कर रहे थे और मैंने उन्हें क्या सॉल्यूशन दिया, कैसे उन सिचुएशन को हैंडल करा, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होगी। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए उनकी प्रॉब्लम क्या थी। वो लड़की के फोटो को देखकर बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते थे। जैसे कि वो उनकी नेबर थी ना, तो बहुत ही ज्यादा मिलने का मन करता था, एकदम से इमोशंस आते थे। तो उन्होंने लड़की को सिंपल सा मैसेज कर दिया कि तुम दोबारा से मेरे को अपने फोटोज जैसे कहते हैं नहीं भेजना। बहुत ही कामली बोला और उसने भी प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं आगे ऐसे फोटोज नहीं भेजूंगी। बट शाम को उसने दोबारा से फोटोज भेज दिए तो लड़का बहुत ही नाराज सा हो गया। उन्होंने बोला कि भाई तुमने अपने प्रॉमिस को क्यों तोड़ा, और लड़की ने वहां पर डिनाई कर दिया कि मैंने कोई प्रॉमिस करा ही नहीं था। तो ये सिचुएशन है ना, ये फाइट में बदल गई और बहुत ही ज्यादा लड़का कंफ्यूजन में आ गया कि अरे यार यहां पर तो मेरी गलती है, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं या फिर मैं ही गलत हूं। तो यहां पर एक कमाल की लर्निंग हमें मिलती है कि लड़की अगर अपने फोटोज हमें भेज रही है ना और हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मिलने का मन कर रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारा अभी इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है। उसकी फिजिकल अपीयरेंस से हम बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। और लड़की भी कई बार ये चेक करना चाहती है कि ये बंदा फिजिकली तो इतना ज्यादा जिसे कहते हैं अट्रैक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर फिजिकली अट्रैक्टेड होगा ना तो और लड़कियां भी मेरे से सुंदर मिल सकती हैं और ज्यादा जिसे कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस में तो कोई है ही नहीं ना, एक से एक ऊपर मिल सकती हैं। तो क्या पता ये सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड हो, तो वो टेस्ट भी एक तरीके से करना चाहती है कि इमोशनली स्टेबल है या फिर नहीं है। और यहां पर ये फेल हो गए क्योंकि इन्होंने ओवर रिएक्ट कर दिया। इन्होंने उसकी छोटी सी बात को जिसे कहते हैं बढ़ा दिया, उस सिचुएशन में लड़ाई कर दी और ओवर रिएक्ट कर दिया। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, कभी भी लड़की को ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड हूं। भर भर कर आप कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, फालतू की तारीफें करे जा रहे हो, वो चीज नहीं करनी है। हल्का फुल्का कॉम्प्लीमेंट आप दे रहे हो इसे कहते हैं। और लड़कियां कभी भी नहीं चाहती कि कोई भी एक बंदा उनकी लाइफ में ऐसा है जो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर, क्योंकि उनके लिए वो फिजिकल अट्रैक्शन नॉर्मल है, वो बॉडी उन्हें मिली हुई है, नेचर बाय नेचर ऐसा बनाया गया है, उनके लिए नॉर्मल है। और सारी लड़कियां आपस में सबको पता होता है कि मैं ब्यूटीफुल हूं या नहीं हूं, जिसे कहते हैं वो अपने आप को मानती हैं। लेकिन अगर आप उनको वैसे ही ट्रीट करते हो बहुत ज़्यादा प्रिंसेस की तरह, वो भी इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में पसंद नहीं आता है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जिसे कहते हैं स्पेशल फील करना होता है, बट सिर्फ फिजिकली जिसे कहते हैं आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो, वो चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि उनकी वीकनेसेस क्या थी, मतलब जो चीज़ें वो गलत कर रहे थे वैसा उनका रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। सबसे पहली चीज़ जो वो गलत कर रहे थे, वो ओवर कंट्रोलिंग टोन को शो कर रहे थे। यानी कि वो प्रॉमिस तोड़ने की बात को बार बार बोलकर ना लड़की को उससे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है। और जहां पर भी आप सामने वाले के साथ आपका रिलेशन इतना लॉन्ग टर्म का है नहीं, एक गहरा रिश्ता बना नहीं है, इमोशनली स्टेबल भी नहीं हो आप, इसे कहते हैं एक कंट्रोलिंग नेचर शो करोगे कि ये करो, ये मत करो, वो मत करो, तो इसे कहते हैं उसे बहुत ज्यादा हर्ट होगा। और ये चीज रिपीट होती है तो जिसे कहते हैं जा भी सकती है। सेकंड चीज थी वो ओवर रिएक्शन कर रहे थे, जिसे कहते हैं नॉर्मली कामली बात करने की बजाय उन्होंने ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। एक बहुत छोटी सी बात को एक बड़ा इशू बना दिया। यानी कि प्रॉमिस तोड़ने की बात अगर बोल रहे हो ना, तो आप ये दिखा रहे हो कि उसकी वर्ड्स पे आप ज्यादा फोकस्ड हो, उसके एक्शंस पर नहीं। क्योंकि लड़कियों के केस में कहते हैं प्रॉमिस इतनी बड़ी कोई चीज नहीं होती है। आप तो सोच रहे हो कि उसने प्रॉमिस कर दिया तो आगे से ऐसा नहीं करेगी। उस टाइम पर जिसे कहते हैं उसे जैसा फील हो रहा था उसके हिसाब से उन्होंने बोल दिया। इस टाइम पर उसे ऐसा नहीं फील हो रहा, दोबारा से भेजने का मन कर रहा, वो टेस्ट कर रही है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, तो आप फालतू में जिसे कहते हैं ओवर लिए जा रहे हो अपने दिमाग पे, छोटी सी बात को बड़ा इशू बना दिया। तीसरी चीज क्या थी, वहां पर इमोशनल रेगुलेशन बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि छोटी सी बात को एक्सप्लेन करने की जगह जिसे कहते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो एक्सप्लेन करने की जगह उन्होंने जिसे कहते हैं आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया, उसे जज करना शुरू कर दिया कि तुम तो गलत ही हो। मतलब तुम जिसे कहते हैं मेरे जिसे कहते प्रॉमिस तोड़ा तो तुम गलत हो, तुम्हारी गलती है, ये बताना शुरू कर दिया। ये नहीं बोला कि मैं फोटो जिसे कहते हैं भेजते हैं उसे अनकंफर्टेबल फील होता है या फिर मैं क्यों मना कर रहा हूँ, वो एक्सप्लेन नहीं करा। जिसे कहते हैं जजमेंट बहुत ज्यादा हो गए, आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर दिया। वही सिचुएशन खराब हो गई। लड़की ने जिसे कहते हैं बाद में ये बोल दिया कि तुम जाओ, तुम ऐसे बात नहीं करनी, और बात करना बंद कर दिया। तो यही सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है। आपके साथ भी कभी बार ऐसा होता होगा कि लड़की किसी सिचुएशन में
जिसके बाद आपकी बात से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती होगी। वहाँ पर आपको नोटिस करना होगा कि क्या आप वाकई में कंट्रोल करना चाह रहे थे, क्या आपकी इंटेंशन थी, क्या आप सामने से ऐसा चाह रहे थे कि वो मेरे हिसाब से हो काम, और अगर नहीं हुआ है तो उसे कहते हैं ज़बरदस्ती मैं करवा लूँगा, इसे कहते हैं मैं नाराज़ हो गया, मैं उससे बात नहीं करूँगा। ये हुआ है, कभी आपके साथ हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। वो अच्छा यही कर रहे थे कि उन्होंने पहले से ही अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली सेट कर दिया कि मुझे फोटोज नहीं चाहिए। यहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, उन्हें जो बुरा भी लग रहा होता है ना, वो बताते नहीं है कि कहीं मुझे छोड़कर नहीं चली जाए। ये गलती उन्होंने नहीं करी। दूसरी चीज़, उन्होंने जिसे कहते हैं अपने डिस्कम्फर्ट्स को भी ओपनली एक्सप्रेस करा कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, इससे मुझे बुरा फील हो रहा है, और उस चीज़ के बारे में बात भी करी। यहाँ पर उन्हें डर नहीं है कि अगर इसने मुझे बात करना बंद कर दिया, जैसे कहते हैं, तो क्या होगा। तीसरी चीज़, उन्होंने रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को मेंटेन करने की कोशिश करी, यानी कि उन्होंने पहले से ही बता दिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद गलतफहमी क्या हो गई, या फिर कह सकते हो कि उनके माइंडसेट में शिफ्ट आने की ज़रूरत है कि उन्हें ऐसा लगा कि अगर प्रॉमिस टूट गया है तो बहुत बड़ी कोई चीज़ हो गई है। लड़की के केस में जो कहते हैं, वर्ड्स इतने मैटर नहीं करते हैं, एक्शन सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि उसने मेरे को प्रॉमिस कर दिया या फिर उसने हाँ बोल दिया, तो वो उस केस में ना भी अगर वो बोल दे रही है कि मुझे आगे तुमसे कभी बात नहीं करनी है, मेरे को कभी तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाना, तो वो उस सिचुएशन में जैसा फील कर रही है उसके हिसाब से उसने बोल दिया है। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट एक लक्ष्मण रेखा बन गई है कि ऐसा ही रेगुलर रहने वाला है। कई बार ऐसा देखा होगा आपने, जैसे कि कोई लड़की बोल रही है कि मुझे तो रिलेशनशिप वगैरह बिल्कुल पसंद ही नहीं है, मुझे तो चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में ये सब फालतू के ड्रामे, और एक हफ्ते बाद ही आप देखते हो किसी लड़के के साथ, जिसे किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई। तो वो इसी वजह से होता है कि भाई उनका जो सिचुएशन के हिसाब से होता है ना, इस सिचुएशन में ऐसा फील हो रहा है, उसके हिसाब से बोल दिया, अगली सिचुएशन में कुछ और फील हो रहा था। अब मोमेंट्री होती हैं चीज़ें, जो वर्ड्स होते हैं ना, वो ज़्यादा जिसे कहते हैं देर तक टिकते नहीं। इसीलिए आपको उनके एक्शंस पर गौर करना होता है कि एक्शन से क्या दिख रहा है। एक्शन से अगर ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के सारी चीज़ें कर रही है, इंटेंशनली कर रही है, उसने जानबूझ के टेस्ट करने के लिए आपको करा है, वहाँ पर भी उसके जो कहते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उससे बाहर निकलना है। माइंडसेट के अंदर एक छोटा सा चेंज लाने से ही सारा गेम चेंज हो जाता है। देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि रिलेशनशिप के अंदर चीजें और या फिर सिचुएशन हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं होती है। क्या पता उसने कैजुअली हाँ बोल भी दिया हो, उसके प्रॉमिस को जिसे कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया हो, बट उसके लिए वो प्रॉमिस शायद इतना बड़ा नहीं था कि जितना वो जिसे कहते हैं भाई वो समझ रहा था। वो सोच रहा था कि इसने प्रॉमिस कर दिया तो दोबारा ऐसा होगा ही नहीं कभी। ऐसा मैंने कहा ना, वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप शिफ्ट लेकर आओ। कभी भी जिसे कहते हैं कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो कि ये तुम कभी करोगी नहीं, ये तुमने करा है तुम्हारी गलती है, ब्लेम बिल्कुल भी मत करो। जिसे कहते हैं आप कम्युनिकेट करो, उसको बताओ कि ये मैं क्यों जिसे कहते हैं मना कर रहा हूं, एक रीजन दो, एक जेन्युइन रीजन जब आप दोगे ना, तो सामने वाला पर्सन खुद ही समझ जाएगा कि ये बात करने के लिए वो क्यों मना कर रहा था। जैसे कि उन भाई की टोन बहुत ही डिफेंसिव और कंट्रोलिंग सी लग रही है, तो लड़की जानबूझकर ही रिएक्ट करे जा रही है और उनकी सिचुएशन खराब होती जा रही है, बदतर से बदतर होती चली जा रही है। वो इन्हें नहीं करना है। यहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टली आप कम्युनिकेट करो कि भाई, जैसे लड़की से आप मैसेज कर सकते हो कि जब तुम फोटो भेजती हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। वहां पर वो इस चीज़ को समझेगी जरूर से, एक्सप्लेन करने के बाद उसे समझ आ जाएगा कि ये बंदा करने के लिए क्यों मना कर रहा है। अगर फिर भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, वो जबरदस्ती उस चीज़ को रिपीट कर रही है, तो वो एक पैटर्न है। उस पैटर्न को आपको ब्रेक करना सीखना पड़ेगा। वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि कंट्रोलिंग टोन आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कंट्रोलिंग टोन जो होती है ना, वो रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होती है। यहां पर कुछ सॉल्यूशंस भी हैं जो आपको रिजल्ट जरूर से ही देंगे। किसी भी सिचुएशन में जिसे कहते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो। जहां पर आप रिएक्ट कर देते हो ना, अचानक से बात को बोल देते हो बिना सोचे समझे, वहां पर आप रिस्पॉन्ड करना शुरू करो। आप पहले से ध्यान दो। जैसे कि इनके केस में क्या था, लड़की वो जिसे कहते हैं फोटोज भेज रही है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो इन्हें रिएक्ट करने की बजाय कि तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा, ये थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि फोटो भेजने से क्या नुकसान हो रहा है। नुकसान यही हो रहा है कि वो इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ये गलती उनकी है। जिसे कहते हैं यहाँ पर उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। बट अगर वो जिसे कहते हैं एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं हो, तो क्या पता जिसे कहते हैं सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। तो यहाँ पर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज, रिलेशनशिप के अंदर हमेशा ही स्टार्टिंग से ही जिसे कहते हैं अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली सेट करके चलो कि ये चीज जिसे कहते हैं होनी चाहिए और ये चीज जिसे कहते हैं नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको गलत लग रहा हो वो ओपनली शेयर कर दो, तभी लॉन्ग टर्म में जिसे कहते हैं रिलेशन वर्क करता है। कई बार ऐसा मैं देखता हूं कि लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, वो ऐसा सोचता है कि लाइफ में जिसे कहते हैं यही है, अगर ये चली गई तो क्या होगा। उसकी वजह से वो काफी सारी चीजें अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, उसके ड्रेसिंग सेंस से, या फिर वो और उसके बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही है और लड़कों को टचेस वगैरह, वो उनसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल तो होता है। जिसे कहते हैं वो बोलता नहीं है इस डर की वजह से कि चली ना जाए, और कई बार बोलता है तो ओवर रिएक्ट कर देता है।
वो चीज भी नहीं करनी है, बट ये कहते हैं बाउंड्रीज को सेट करके चलना है। आप ट्रस्ट वर्सेस कंट्रोल के डिफरेंस को समझो। देखिए, ट्रस्ट का मतलब होता है डाउट्स को कम करना। आप सामने वाले पर्सन के कंफ्यूजन को क्लियर कर रहे हो, अपने कंफ्यूजन को भी क्लियर कर रहे हो, वो होता है ट्रस्ट। कंट्रोल करने का मतलब होता है उसके एक्शंस को ही डिक्टेट करना, यानी कि आप बता रहे हो, ऑर्डर्स दे रहे हो कि ये तुझे करना है, इस हिसाब से तूने नहीं करा तो मेरी नजरों में वो गलती होगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। और हमेशा ही अपने दिमाग में एक बड़ी पिक्चर को सोचो, बिग पिक्चर को सोचो कि एक छोटी सी चीज रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करती है। कि छोटा सा उसने प्रॉमिस नहीं माना या फिर छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई तो रिलेशनशिप ही खत्म हो गया, बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, ब्रेकअप हो गया, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ कर बैठे। वो चीज़ आपको गलती नहीं करनी है, हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के चलना है। ये छोटी मोटी चीज़ तो चली जाएंगी, जैसे होता है ना समंदर में लहरें आती जाती रहती हैं, वैसे होता है कि रिलेशनशिप। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी रिलेशनशिप के अंदर इसी तरीके की किसी कंफ्यूजन को फेस कर रहे हो ना, जैसे कि कोई ट्रस्ट इशू हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप के अंदर अट्रैक्शन खत्म होता जा रहा है, उसे दोबारा कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर वो छोड़कर चली जाएगी, जिसे कहते हैं बात नहीं कर रही है, इग्नोर कर रही है, तो क्या करना चाहिए, इसी तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो सिर्फ YouTube वीडियोस देखने से काम नहीं चलने वाला है। आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है। वहां पर मैंने अपने 1-on-1 प्राइवेट कॉल सेशंस को स्टार्ट करा हुआ है, जहां पर मैं आपकी प्रॉब्लम्स को डिटेल में सुनूंगा और साथ में आपको एक कस्टमाइज सॉल्यूशन दूंगा, यानी कि जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम के हिसाब से उसी में फिट बैठता हो। और वहां पर एक हाई वैल्यू मैन कैसे रिएक्ट करेगा वो भी आपको बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगा। आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी आपके लिए अफोर्डेबल हो वो जाकर, जिसे कहते हैं, बुक कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्राइस आप छोटा सा पे करोगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग टर्म में वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि एक छोटा सा माइंड शिफ्ट ही, जिसे कहते हैं, आपकी रिलेशनशिप को पूरी तरीके से बदल सकता है। तो आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर सेशन को बुक कर सकते हो। मेरे क्लाइंट के केस में गलती लड़की की नहीं थी, बल्कि उन दोनों का परसेप्शन ही अलग था। उन्होंने ये सीखा कि बाउंड्रीज को हमेशा सेट करके रखना चाहिए, साथ ही जो टोन होती है ना और कम्युनिकेशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप भी ऐसे ही बंदे हो ना जो हर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन बन जाता है और जल्दी से ही लड़ाई कर बैठते हैं और ब्रेकअप वगैरह तक बात पहुंच जाती है, तो आपको क्या करना होगा, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। आप हर सिचुएशन में थोड़ा सा काम रहकर और थोड़ा सा सिचुएशन को समझकर, एक्सप्लेन करके, कम्युनिकेट करके, जिसे कहते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे ना, तभी आप रिलेशनशिप को कंट्रोल कर पाओगे और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को, जिसे कहते हैं, बाहर लेकर आ पाओगे। अगर आपको जानना है कि मैस्कुलिन एनर्जी को बढ़ाते कैसे हैं, किस तरीके से रियल मैन बनते हैं, तो इस वीडियो में 6 मैस्कुलिन हैबिट्स के बारे में बता दिया है, जो हर वुमेन चाहती है कि एक मर्द के अंदर होने ही चाहिए, तभी उससे अट्रैक्टेड फील करती है। तो उस वीडियो को देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप सेशन बुक करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, एक बार जरूर से ट्राई कर लेना, आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसी वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।